इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कोर्सो नाम के एक बुक डीलर को दिखाते हुए। कोर्सो को अलग अलग टाइप की किताबें बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उसने प्राचीन और एंशिएंट किताबों को बेचने का अपना धंधा शुरू कर दिया था। कोर्सो तो कई साल पुरानी और एंशिएंट किताबों को खरीद लेता और उन्हें ऊंचे दामों पर लोगों को बेचा करता। कोर्सो को तो किताबों और उसके लेखक की काफी अच्छी समझ होती है। कोर्सो का तो ये बिजनेस बीच में बहुत अच्छा भी चलने लगा था। उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो एंशिएंट किताबों को खरीद कर पैसे देकर जाते थे। अब कोर्सो के पास एक दिन बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आता है जिसे कि कोर्सो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। वो बिजनेसमैन कोर्सो को एक बहुत ही एंशिएंट किताब दिखाता है जिसका नाम द नाइन्थ गेट था। बिजनेसमैन ने बताया कि ये किताब बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन इसे छोड़कर दो और ऐसी किताबें हैं जो सेम टू सेम दिखती थी और उस बिजनेसमैन को पता नहीं कि उन तीनों किताबों में से असली वाली कौन सी है। इसीलिए बिजनेसमैन कोर्सो को ये काम दे रहा था कि उसे वो दोनों किताबें भी ढूंढनी है और इन तीनों को कंपेयर करके पता करना है कि असली वाला कौन है। अगर बिजनेसमैन के पास मौजूद वो किताब असली है तो ठीक है, लेकिन अगर ये फेक निकली तो कोर्सो को उन दोनों किताबों में से असली वाली किताब लेकर आनी पड़ेगी। हालांकि कोर्सो इन सारी चीजों को भाप जाता है कि ये मुश्किल मिशन होने वाला है, लेकिन बिजनेसमैन ने काफी सारे पैसे दिए होते हैं, इसीलिए कोर्सो ये मिशन करने के लिए रेडी हो गया था। अब अपने छानबीन के लिए कोर्सो बिजनेसमैन की उस 9 गेट वाली बुक को ले लेता है और उस आदमी के पास चला जाता है जहाँ से इस बिजनेसमैन ने किताब खरीदी थी। कोर्सो तो उस आदमी के वाइफ के पास पहुंचती है जहां उसे पता चला कि जब उस आदमी ने बिजनेसमैन को किताब बेची तो कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर उसकी मृत्यु हो गई। उसका तो किसी ने बड़ी अनजान तरीके से कत्ल कर दिया था। तब जाकर कोर्सो उस मरे हुए आदमी की वाइफ से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे हस्बैंड ने ये किताब कहां से खरीदी थी। उस आदमी की वाइफ ने कोर्सो को एक बुक स्टोर का नाम बता दिया था जिसमें अब छानबीन करने के लिए कोर्सो निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में जाते समय कोर्सो को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका लगातार पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बचते बचाते उस बेनीज बुक स्टोर के पास पहुंच गया था। ये बुक स्टोर के बारे में तो कोर्सो भी जानता था क्योंकि ये शहर में काफी ज्यादा फेमस थी। कोर्सो जब बुक लेके अंदर गया तब उसे पता चला कि ये स्टोर तो उसके बहुत ही पुराने दोस्त का है, लेकिन कोर्सो के माइंड में लगातार बात घूम रही थी कि ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। आखिरकार वो बुक बेचने के बाद उस आदमी की जान कैसे चली गई। इसीलिए इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए कोर्सो जानबूझकर अपने दोस्त बेनी को ये किताब दे देता है, जिसके बाद कोर्सो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया था। अब करीब 1 घंटे बाद जब कोर्सो बेनीज बुक स्टोर के अंदर आया तब उसने देखा कि उसके दोस्त का किसी ने कत्ल कर दिया है और ये कत्ल सेम टू सेम उसी तरीके से किया गया था जिस तरीके से 9 गेट की किताब में मेंशन होता है, यानी कि कोई अनजान शख्स है जो इस 9 गेट किताब के पीछे पड़ा हुआ है और वो इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। कोर्सो ने तो उस बुक को जाते समय ही छुपा दिया था कि कोई उसे ढूंढ ना पाए और अब वो उसे तुरंत ही लेकर अपने आगे की जर्नी की तरफ चला जाता है। अब कोर्सो दूसरी किताब का पता लगाने के लिए स्पेन में चला गया था क्योंकि इस किताब को स्पेन के एक छोटे पब्लिकेशन हाउस ने प्रिंट किया होता है जिसके अंदर 2 भाई काम किया करते थे। कोर्सो तो उन बूढ़े आदमियों के पास पहुंचकर वो बुक के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार ये 9 गेट क्या है। उस बूढ़े आदमी ने भी बताया कि इस किताब की 3 कॉपियां हैं, लेकिन उनमें से एक ही असली थी। हर किताब के अंदर 9 पहेलियां मौजूद हैं। उनमें से 3 पहेलियां सही होंगी और बाकी 6 पहेलियां गलत हो सकती हैं। उन तीनों किताबों के पहेलियों के अंदर एटी यानी कि एरिस टाइप टॉर्चिया और लूसीफर का सिंबल बना होता है और जिन पहेलियों में लूसीफर लिखा रहेगा वही पहेलियां सही हैं। कोर्सो को इतना तो पता था कि लूसीफर एक डेविल है जो कि शैतान का राजा था और कुछ लोगों का मानना होता है कि इस किताब का जो लेखक था वो डेविल ही होता है, लेकिन ये सारी चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। अब कोर्सो तो पास ही में मौजूद एक बूढ़े आदमी के पास आ जाता है जिसके पास दूसरी किताब मौजूद थी। कोर्सो ने 9 गेट की उस किताब को लिया और अपनी एग्जिस्टिंग वाली किताब से कंपेयर करने लगा। कोर्सो दोनों ही किताब को बड़ी बारीकी से देख रहा होता है कि उनमें डिफरेंस क्या मौजूद है। उसे तो दोनों किताब में काफी सारी चीजें अलग मिली। कोर्सो ने नोटिस किया कि जो बुक उसके पास मौजूद है उसके अंदर जिन जिन पहेलियों पर लूसीफर लिखा हुआ है वो उस बूढ़े आदमी की किताब के अलग अलग पेज नंबर पर मौजूद होती है और साथ ही साथ उनके चित्र और पहेलियों में भी थोड़ा डिफरेंस था। कोर्सो तो सारी चीजें नोट करने लगा था कि जिससे कि वो ये फाइनल कर पाए कि असली किताब कौन सी है। अब कोर्सो अपनी जांच पड़ताल खत्म करने के बाद अपने होटल में आ गया था आराम करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही अंदर कोर्सो के रूम में एक लेडी आती है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। वो लेडी तो कोर्सो को अपने साथ बाइक पर बिठाकर कहीं लेकर जा रही होती है। कोर्सो तो उसी बूढ़े आदमी के पास पहुंच चुका था जिसके पास दूसरी किताब मौजूद थी,
लेकिन उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी की किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी है और साथ ही साथ उस दूसरे 9 गेट की किताब को हत्यारे ने जलाकर राख कर दिया था। कोर्सो जब उस जली हुई किताब को देखता है तब पता चला कि हत्यारे ने लूसीफर वाले पहेलियों को फाड़कर अलग कर दिया था, यानी कि ये बुक और पहेलियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी अनजान व्यक्ति के लिए और वो असली किताब पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब कोर्सो को थोड़ा सा डर भी लगने लगा था कि कोई उसका भी कत्ल न कर दे, लेकिन कोर्सो को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन किताबों के पहेलियों को सॉल्व करने के बाद डेविल की शैतानी दुनिया में जाया जा सकता है। उसे कहीं न कहीं इन सारी चीजों का डर था, इसीलिए कोर्सो उस बिजनेसमैन को कॉल करता है जिसने की ये बुक उसे दी थी। कोर्सो बिजनेसमैन से इस बुक की सच्चाई के बारे में पूछ रहा था कि आखिर ये है क्या, लेकिन बिजनेसमैन कोर्सो को एक बात नहीं बताता, जैसे कि वो कोर्सो से कुछ छुपा रहा हो। बिजनेसमैन से पैसे लेने के कारण कोर्सो को अपना ये मिशन तो किसी हालत में कंप्लीट करना ही होगा, इसीलिए कोर्सो हिम्मत जुटाकर पेरिस में चला जाता है जहाँ पर तीसरी बुक मौजूद थी जो एक लेडी के पास होती है। कोर्सो तो उस बूढ़ी लेडी के पास जाकर तीसरी किताब मांग रहा था 9 गेट की, लेकिन वो बूढ़ी लेडी तो कोर्सो को साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे किताबों से काफी ज्यादा प्यार था और वो किसी अरे गहरे अनजान व्यक्ति को अपनी प्यारी किताब नहीं दे सकती थी। शुरुआत में तो वो बूढ़ी लेडी कोर्सो पर काफी गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन कोर्सो ने उस लेडी को समझाया कि मेरे पास भी एक बुक है और इसकी टोटल 3 कॉपियां हैं, लेकिन तीनों में से कोई एक ही कॉपी असली थी। हालांकि इन सारी चीजों के बावजूद भी वो बूढ़ी लेडी इस बात पर मानने के लिए राजी नहीं होती। तब कोर्सो ने उस लेडी को 2 बुक के अंदर का डिफरेंस बताया। कोर्सो कहता है कि इन दोनों किताबों के सेम पहेलियों के अंदर कभी एटी के सिग्नेचर हैं तो कभी लूसीफर के, और ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। कोर्सो तो उस लेडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ किताबों को कंपेयर करके ये पता करेगा कि उनमें से असली कौन सी है, जिसके बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। वो बूढ़ी लेडी इन सारी चीजों के लिए मान गई थी, लेकिन वो कोर्सो को यहीं पर बैठकर अपना रिसर्च करने के लिए कहती है। इसीलिए अब कोर्सो दोनों ही किताबों को लेकर अच्छे से जांच करने लगा। तभी अचानक कोर्सो के पीछे से सर पर कोई वार करता है, जिससे कि कोर्सो वहीं पर बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब कोर्सो की आंखें खुली तब उसने नोटिस किया कि उस बूढ़ी लेडी को किसी ने मार दिया है और उसकी किताब भी गायब हो चुकी थी। कोर्सो जल्द से जल्द अपना सामान समेटता है और अपने होटल की तरफ भागता है, लेकिन उसके होटल के रूम में सारी चीजें बिखरी पड़ी थीं, जैसे कि कोई अंदर घुसकर छानबीन कर रहा था। कोर्सो अपनी तिजोरी खोलता है बुक देखने के लिए, लेकिन अब उसकी बुक भी चोरी हो चुकी थी। कोर्सो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये मिस्टीरियस चीजें कर कौन रहा है। तभी अचानक कोर्सो के रूम के पास वही लेडी आ गई थी जो बार बार उसके सामने आती रहती है। ये लेडी एक तरह से कोर्सो की मदद कर रही थी, इसीलिए अब वो कोर्सो को एक बड़े से हवेली के अंदर लेकर चली आती है। इस हवेली में तो सभी लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए कोर्सो और वो लेडी अपनी जांच पड़ताल करने के लिए अंदर जाके देखने लग जाते हैं। कोर्सो ने देखा कि उस हवेली के अंदर सभी लोगों के साथ वो लेडी भी मौजूद थी जिसके हस्बैंड से बिजनेसमैन ने किताब खरीदी थी, और फिर उसके बाद लेडी के हस्बैंड की मौत हो गई। लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि वो किताब लेडी के हस्बैंड ने नहीं बेची थी, बल्कि उस लेडी ने जानबूझकर अपने हस्बैंड से वो बुक बिचवाई थी। लेकिन जब उस लेडी के हस्बैंड ने इस खतरनाक बुक की राज के बारे में पता चला, तब उसने जानबूझकर वो बुक बिजनेसमैन को दे दी और जाकर आत्महत्या कर ली। यहाँ कुछ दिनों से कोर्सो को लग रहा होता है कि कोई उसका लगातार पीछा कर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि उस लेडी का बॉडीगार्ड होता है जो जानबूझकर कोर्सो का देख रेख कर रहा था, क्योंकि अगर जब भी कोर्सो ये पता लगा ले कि असली किताब कौन सी है, तब उस लेडी का ये बॉडीगार्ड कोर्सो से बुक छीनकर उसके पास लेकर आ जाए, जिससे कि लेडी बुक के रिचुअल परफॉर्म करके शैतान के पास पहुंचे और काफी सारी पावर्स अपने बॉडी में ट्रांसफर करा ले। इन सारी चीजों से वो अमर भी हो सकती थी। जब वो सारे लोग रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे तभी उस जगह पर वो बिजनेसमैन आ गया था। बिजनेसमैन पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से बिहेव कर रहा होता है, और अब उसने स्टेज पर जाकर उसी लेडी का गला पकड़ा और उसे जान से मार दिया। इन भयानक चीजों को देखकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगे थे। अब उस बिजनेसमैन ने तीनों किताबों में से सारी पहेलियां बाहर निकाल ली थी, जिसे लेकर वो एक चर्च के वीरान जगह पर चला जाता है। कोर्सो भी अब लगातार उसका पीछा करने लगा था क्योंकि उसे शक हो चुका होता है। कोर्सो छुपकर उस बिजनेसमैन की जाने वाली सारी चीजों को देख रहा था। यहाँ पता चला कि वो बिजनेसमैन 9 गेट की तीनों किताबों में से पहेलियां बाहर निकालकर उन्हें नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा है, जिससे कि वो पहेलियां सॉल्व कर सके। और आखिरकार थोड़ी देर के अंदर ही उस बिजनेसमैन ने ये पहेलियां सुलझा ली होती हैं।
इन पहेलियों के क्रम 1 2 3 4 5 ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये एक अलग टाइप की लैंग्वेज होती है जो डेविल और उसके सहायकों को ही समझ में आती थी। बट ऑफ कोर्स ये सारी खौफनाक चीजें नहीं देख पा रहा था, क्योंकि डेविल के साथ सौदा करना इंसानियत के लिए भी खतरा बन सकता है। इसीलिए कोर्सो डायरेक्टली बिजनेसमैन को रोकने के लिए उसके सामने आ गया था। वो उससे बहुत ही ज्यादा हाथापाई कर रहा होता है। बिजनेसमैन ने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन तक निकाल ली थी और उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है। लेकिन नीचे का फ्लोर टूटने के कारण कोर्सो उसी के अंदर फंस चुका होता है और वो ठीक से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए बिजनेसमैन कोर्सो को वहीं पड़ा हुआ छोड़कर अपना रिचुअल परफॉर्म करने आ गया था। यहाँ पर वो बिजनेसमैन सारे पहेलियों को सुलझाकर एक मंत्र पढ़ता है जो डेविल का था। इस मंत्र का साफ साफ मतलब था कि डेविल की राह पर चलो और अपनी पूरी आत्मा को उससे कनेक्ट करके पूरा निछावर कर दो। बिजनेसमैन सेम टू सेम यही सारी चीजें करता है और अपने ऊपर तेल छिड़कने लगता है। उसे ये पूरा विश्वास था कि डेविल उसे हमेशा के लिए अमर बना देगा। बिजनेसमैन ने तो अपने ऊपर तेल छिड़ककर पूरी आग लगा दी थी। शुरुआत में तो देखने पर ऐसा लग रहा था कि बिजनेसमैन अमर हो चुका है और उस पर आग का कोई असर ही नहीं होता, लेकिन अगले ही मोमेंट में अचानक उसकी पूरी बॉडी पर आग लग चुकी थी और वो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर जलने लगा था। कोर्सो जो कि फ्लोर के अंदर फंसा हुआ था वो ऊपर न जाकर नीचे के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। उस पूरी जगह को अब आग लग चुकी होती है, इसीलिए कोर्सो वहां से बाहर निकल गया था। साथ ही साथ उसने बिजनेसमैन द्वारा जमा किए गए सारे पहेलियों को इकट्ठा किया और वहां से चला गया। अब कोर्सो को वही लेडी मिलने आती है जो हमेशा उसके सामने आकर उसकी मदद किया करती थी। अब तो फिलहाल के लिए कोर्सो को लग रहा था कि उसने सारी पहेलियां सुलझा ली हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अनजान लेडी और कोर्सो कार में बैठकर एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं और संभोग करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही अंदर कोर्सो को ये रियलाइज होने लगा था कि वो लेडी की आंख और चेहरा एकदम से बदलने लगे हैं, यानी कि वो कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकती। और ऐसा ही सेम चित्र हमें किताब के एक पहेली के अंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक लेडी एकदम नेकेड थी, वो भी ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए। अब यहाँ सब कुछ होने के बाद वो लेडी कोर्सो को सब कुछ सच सच बता रही थी कि बुक की सारी पहेलियां तो सॉल्व हो गईं, लेकिन एक पहेली अभी भी बाकी है जो उन्हीं दोनों भाइयों के पब्लिकेशन हाउस में मौजूद थी, जो कि पूरी तरीके से एक राज बनकर रह चुकी है। कोर्सो को अब डेविल की इस आखिरी पहेली के बारे में जानना था, इसीलिए वो डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए उन दोनों भाइयों के स्टोर में आ जाता है। बट कोर्सो को यह बात पता चली कि उन दोनों भाइयों ने अपनी पब्लिकेशन हाउस और बुक स्टोर को बेच दिया है। लेकिन तभी भी कोर्सो हार नहीं मानता और उस बची हुई किताबों के ढेर में से उस 9 पहेली के एक पेपर को ढूंढ निकालता है। शॉकिंग बात होती है कि ये वही पहेली थी जो हमें कुछ देर पहले दिखाई जाती है, जिसमें कि वो लेडी नेकेड एक ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई थी। अब कोर्सो तो उस पहेली के अकॉर्डिंग ही एक सुनसान और वीरान महल की तरफ चला गया था। कोर्सो जैसे ही महल के और भी ज्यादा करीब जाता है, वहाँ पर रोशनी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि देखना भी मुश्किल हो पा रहा था। बाद में जाकर रिवील होता है कि कोर्सो ने तो अब 9 गेट की सारी पहेलियां सॉल्व कर ली थी, जिससे कि कोर्सो के लिए अब पूरी तरीके से 9 गेट खुल चुका था। यानी कि कोर्सो को अब पहेली सॉल्व करने के कारण डेविल की सारी पावर्स मिल जाएंगी और वो अमर हो सकता था। अब एक सवाल आता है कि वो अनजान लेडी कौन थी जो कोर्सो की जगह जगह पर मदद कर रही होती है। दरअसल इस लेडी का जिक्र किताब में हर जगह पर हुआ था, जिन्हें देखकर हमें पता चलता है कि एक सहायक हर उस शख्स की मदद कर रहा था जो पहेलियों को सॉल्व करके 9 गेट तक पहुंचने की कोशिश करता है। और बात रही कि वो तीनों के तीनों कत्ल किसने किए थे। दरअसल ये काम उस मरे हुए लेडी के बॉडीगार्ड ने किया होता है, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से असली किताब का पता लगाना था और जो भी किताब उसे मिल रही थी वो उसके ओनर को जान से मार दे रहा था। लेकिन अंत में तो कोर्सो को ही इन सारी चीजों का फल मिला और वो शायद अमर हो गया। इसी के साथ हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।